Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड निकल ही आया है और कार्ड ओपन करेंगे तो पता चलेगा क्या आ रहा है आपके साइड स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त। ओके, तो पहले कार्ड्स देखते हैं क्या कार्ड्स आए हुए हैं। पहले तो आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन आया है सिक्स ऑफ कप्स। क्या बात है, शुरुआत ही आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना एक वाइज एनर्जी को शो करता है। मे बी लोग ना अभी तक आपको मीन्स लाइटली लिया करते थे, आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते थे। आपके जो सजेशंस भी रहते हैं ना, सुनते सब है लेकिन शायद कोई इसको मानता नहीं है। तब ना आपको लो कॉन्फिडेंस फील होता था कि आप इतना अच्छा सजेशन देते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बाकी लोगों से डिफरेंट रहता है। मैं आपके करियर की भी बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप की भी। लेकिन फिर भी शायद या तो आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं लोगों से, या आपकी बात जब सुनी नहीं जाती है ना तो एकदम अंडर कॉन्फिडेंट आप हो जाते हो, लो कॉन्फिडेंस आपका हो जाता है। तो ये आपकी पिछले समय से एनर्जीज चली आ रही थी। तो स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त आप अपने एटीट्यूड में आ रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो हो रही है। एक क्वीन की पर्सनैलिटी में आना बहुत ज़्यादा टिपिकल टास्क होता है, जो कि आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। कैसे किया है? सेल्फ वर्क करके। आपने अपने ऊपर इतना काम किया है, इतना ज़्यादा अपने आप को ग्रो करने के लिए मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, तभी आप एक ऐसी पर्सनैलिटी में आ रहे हैं ना कि लोग आपके साइड अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, या उनको रियलाइजेशन है। जब भी आप लोगों से कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करते थे या उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखते थे, तो बाकी लोगों का इतना रूड बिहेवियर हो जाता था। तो उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या आपके सराउंडिंग में आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आप जो पर्सनैलिटी, अपना एटीट्यूड बना रहे हो ना, इसको मेंटेन रखिए, क्योंकि अगस्त मंथ आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकता है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स बता रहा है आप में भी किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं जो आपके सोलमेट हैं, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। कुछ ऐसे लोगों से भी मिलने वाले हैं विद इन 10 डेज जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई तो है जिनके साथ आपका गेट टुगेदर हो रहा है। ये जो भी पर्सन है आपको लव ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपको अपना कप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में, आप इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस नहीं है, दोनों के पास भरपूर ऑप्शंस हैं। लेकिन यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं? यूनिवर्स आपको रियूनाइट कराना चाह रहे हैं, आपको उस पर्सन के साइड अट्रैक्टेड फील करा रहे हैं, या वो पर्सन आपके साइड अट्रैक्टेड क्यों फील कर रहे हैं? ओनली बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स। तो कोई तो है आपकी लाइफ में जो एंट्री कर सकता है, एज अ फ्रेंड भी कर सकता है। इट नॉट नेसेसरी कि आप 10 दिन में एक कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाएं, लेकिन विद इन 10 डेज की एनर्जीज आ रही है कि आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं, या किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जिनके साथ आगे जाके आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज प्रपोजल में आपका ये ऑफर कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिड हैं, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज चले आ रहे हैं धीरे धीरे करके रिजॉल्व होंगे। क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स की जब भी एनर्जीज आती है ना, तो ये आपको पॉजिटिविटी तो देती ही है, प्रोग्रेस देती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग कार्ड है ना, क्योंकि ऑप्शंस को डिफाइन कर रहा है, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लाने को डिफाइन कर रहा है, तो समय तो लगेगा ही। करियर वाइज में बताऊँ ना, तो करियर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, एक्चुअली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको उसमें से किसी एक को चूज़ करना है और उस पर काम करना है। जैसे आप उस अपॉर्चुनिटी पे आगे बढ़ना शुरू करोगे ना, वैसे ही आप क्वीन वाली पोजीशन में जाना शुरू कर दोगे। प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है। और मैं एक बात बता दूँ, आप ना अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल बनते चले आ रहे हैं, मे बी अपने रिलेशनशिप में या करियर में, तो उस इमोशनल फूल वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ गया टू ऑफ सॉर्ड। तो कुछ तो कंफ्यूज है अभी भी आपकी लाइफ में, जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो विद इन 10 डेज चांसेस बन रहे हैं कि 2 सॉर्ड्स में से आप फाइनली एक सॉर्ड चूज कर लेंगे। आपके पर्सन भी आपको कोई कमिटमेंट तभी देंगे जब इनके माइंड में क्लैरिटी आएगी। मैंने बताया ना, इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तभी ये कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स या अपने इंट्यूशन को ये फॉलो करेंगे ना, तो आपके सही मूव हो पाएंगे। बैकग्राउंड में वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपके पर्सन की एनर्जी बोलूँ या आपकी एनर्जीज बोलूँ, कुछ तो है अभी आप दोनों में ना, कोई इमोशनल बॉन्ड मेंटेन आपने करके रखा है, या इमोशनल एनर्जी में थोड़ा सा ट्रैप्ड चल रहे हैं।
उससे रिलीज हो पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया ना आप प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हैं। और ये कार्ड बता रहा है आपके करियर में कोई ऐसी सिनेरियो बन सकता है, कोई ऐसा आपके पास ऑफर आ सकता है जिसमें आप आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं और आपको एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आना पड़ सकता है। तो विद इन 10 डेज की एनर्जी है, रिस्क लिए बगैर कोई काम ही नहीं होता है ना। तो रिस्क लेना शुरू करिए, लेकिन पॉजिटिव रिस्क लेना है। ऐसे ही नहीं कि आपको किसी गलत काम के लिए रिस्क लें और बाद में आपको ही रिग्रेट हो। और देखते हैं कर्क राशि क्या आ रहा है आपके सही। वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो कंप्लीटनेस आप फील कर रहे हो, चेंज आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, चारों ओर से पॉजिटिविटी का आना। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, तो आप कहीं ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, या किसी से मिलने भी जा सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है। फिर ये कार्ड ना आपके लिए कुछ तो है जो चीज प्रोवाइड कर रहा है जो आप डिजर्व करते हैं। और पिछले कुछ समय से आप इंजरी से डील कर रहे हैं या आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चले आ रहे हैं ना, तो हेल्थ में आपकी रिकवरी आती हुई दिख रही है। होलनेस आपको फील होगी, मीन्स आपको लगेगा कि हाँ अब आपकी लाइफ कंप्लीट है, जो चीजें मिसिंग चल रही थी वो वापस आ रही हैं, है ना। किसी तो भी काइंड का आपको सक्सेस अचीवमेंट हो सकता है। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आप किसी ऐसे पर्सन को अपने साइड अट्रैक्टेड फील कर रहे हो ना, जो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग होंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे। और ये कार्ड बता रहा है आपके वर्क प्लेस पे, खास करके आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर आपका बॉन्ड किसी के साथ मेंटेन होने वाला है एज अ फ्रेंड। और मैं पहले बता चुकी हूँ कुछ कंफर्टेबल पॉसिबिलिटीज आपके साइड आ रही है। कंफर्टेबल इन द सेंस जिसको देख के आप फील करोगे कि हाँ इस पे आप काम करोगे तो सक्सेस आपकी है। वरना पिछले कुछ समय से ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको दी जा रही है ना, जो आप या तो उसके बारे में सोचते नहीं या आप उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज या ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया 9 ऑफ सॉर्ड। तो कितनी ज़्यादा आप टेंशन लेके चल रहे हैं, देख रहे हो 2 सॉर्ड के नीचे 9 सॉर्ड आ गया। कितने सारे सॉर्ड आप लेके चल रहे हो, अननेसेसरी थॉट्स हैं ये आपके। आप चाहें तो पल भर में 9 सॉर्ड्स रिलीज कर सकते हैं। आपकी ओवर थिंकिंग है, आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे आप 1 बाय 1 करके डील करोगे ना तो ऑटोमेटिक रिजॉल्व होंगी। आपने ना इसका बोझ बना के रखा है ना, तो इस बोझ को रिलीज करना है। कुछ लोग अपने पास्ट पे फोकस अभी भी करे हुए हैं, आपको ना अपना फ्यूचर दिख रहा है ना प्रेजेंट दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर बात है, ये कार्ड आया तभी मैं आपसे ऐसा बोल रही हूँ। अपने पास्ट से फोकस हटाइए सबसे पहले, अगर आपको आगे बढ़ना है। और अगर आपको पास्ट में स्टक रहना है तो ये कार्ड आप ही के लिए है, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चूज करना है, ये वर्ल्ड एंड क्वीन बनना है या 9 ऑफ सॉर्ड एंड 2 ऑफ सॉर्ड में ही फंसे रहना है, जिसका कभी नेवर एंडिंग साइकिल है ये, है ना। टाइम निकलता जाएगा लेकिन ये साइकिल कभी एंड नहीं होगी। तो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करिए। जो आपकी लाइफ से जॉय हैप्पीनेस मिसिंग चल रही है ना, वो भी वापस आते हुए दिख रही है। कुछ लोगों के यहाँ हेडेक रिलेटेड इश्यूज ज्यादा रहता है ना, उसका रीजन यही है कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं। तो वो हेडेक आपका तभी रिलीज होगा जब आप इस ओवर थिंकिंग को भी रिलीज करेंगे। थोड़ा सा सेल्फ वर्क करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और मैं जस्ट अभी आपको हेल्थ का मैसेज देती जा रही थी और हेल्थ रिलेटेड ही कार्ड आ गया। बहुत ज़्यादा हेल्थ डाउन चल रही है आपकी, ध्यान रखिए। बॉटम से आया है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। विशेस कम ट्रू का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड। ये कार्ड ना आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है। विद इन 10 डेज सेटिस्फैक्शन आपको फील होगा, आपकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, अचीवमेंट भी कराएगा। तो बहुत सारी एनर्जीज आपको पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको इससे बाहर आना पड़ेगा। नेम फेम फॉर्च्यून को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ साथ चलती है कर्क राशि। लेकिन शायद मैंने बताया ना कि आप अपने ही इल्यूजन वाली एनर्जी से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। तो इस इल्यूजन वाले मोड से बाहर आइए सबसे पहले। और विद इन 10 डेज कुछ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, किसी का बर्थडे पार्टी इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं। बॉटम से एम्प्रेस आ गया, अपनी अच्छी एनर्जीज हैं। भगवान आपके लिए कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वैसे ना ये कार्ड कुछ रेनोवेट कराने को शो करता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को फुलफिल कराता है, प्रोस्पैरिटी को गेन कराता है। अपनी ब्यूटी पे आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं या अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देने वाले, अपने लुक्स पे ध्यान दे सकते हैं। अच्छी बात है, तभी आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो मैं कॉन्फिडेंस की बात स्टार्टिंग में ही कर रही थी ना, उसका एक रीज़न ये भी है कि आप अपने लुक वाइज ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो, मतलब अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, सिंपल चीज़ है। और मैंने बताया ये कार्ड ना आपको आगे तक लेके जाएगा, आपको बहुत सारी हैप्पीनेस देगा। लेकिन आपका क्या फ़र्ज बनता है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने आप को लेके, कि आपको एम्प्रेस बनना है, क्वीन बनना है, किंग बनना है, ना कि इस 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में जाना है,
ठीक है कर्क राशि, तो अपनी वैल्यू समझिए कि आप कितना डिजर्विंग पर्सन है, कितनी ज़्यादा चीज़ें आप डिजर्व करते हो लाइफ में, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से आप उसे साइड लाइन कर देते हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कर्क राशि क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? अपॉर्चुनिटीज़, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, ऑप्शंस आ रहे हैं, जो मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ वही एंजल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ तो है जो आपको हैप्पीनेस देना चाह रहे हैं। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो आपको बोला जा रहा है इस इल्यूजन में जाके डिसीजन लोगे ना तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, क्या चाहते हो लाइफ में, थोड़ा सा वाइज वे में डिसीजन लेना सीखिए। ऐसा नहीं कि किसी ने भी कुछ बोला और आप उसकी बातों पे ट्रस्ट करें, उसको अप्लाई करें। ओके, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आ रहा है आपके साइड विद इन 10 days। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी सिनेरियो चल रहा है, उसमें पॉजिटिविटी लेके आइए, उसमें लवेबल एनर्जी रखिए, तभी चेंज आएगा, शिफ्ट आएगा। और मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे हैं, उसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। विजडम का कार्ड आया है, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। मीन्स आपको बोला जा रहा है कि आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका क्या फ़र्ज बनता है, उस पर डीलिंग्स रखिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। यूनिकॉर्न्स की ब्लेसिंग्स आपके चारों ओर प्रेजेंट रहती हैं, बस आपको नोटिस करना है। और यहाँ पे देख रहे हो कुछ लोग आपको डाइवर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन का फोकस सेल्फ पे है। तो अपनी वैल्यू समझना शुरू करिए। सबसे पहले अपने आप को डिग्रेडेड नहीं फील कराना है, ना समझना है। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे जो मैसेज आ गया है, बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल एनर्जीज, पीस एंड हार्मनी। तो आप बैलेंस बना रहे हो प्रैक्टिकल इमोशनल एनर्जीज में, मेल फीमेल एनर्जीज में, और आपकी लाइफ में कुछ रे ऑफ हैप्पीनेस आपको नजर आएगी। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ लाइट वाली एनर्जी है, तो आप एक जो डार्क मोड में चले आ रहे हो ना, उसमें आपको होप नजर आएगी, लाइट नजर आएगी, हैप्पीनेस नजर आएगी। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं कर्क राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।